इसका भी हमने हिंट बना रखा था कि अगर बाय चांस कोई मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करता है तो रिप्लाई नहीं करना है तुरंत। मैं कोई हिंट भेजूंगी कि ऐसा कोई भी कार्टून भेजूंगी कि समझ जाए। कोई इमोजी भेजते थे, तो मैं एक सेब का इमोजी भेजती थी, मैं ये एप्पल का इमोजी मेरे को भेजती थी ताकि ये हिंट इनको समझ जाए कि हाँ ये मैं ही हूँ। और मैं किसी लड़की का इमोजी इनको भेजता था कि जिससे पता लग जाए हाँ ये प्रिया है ये अरशद है। अगर कोई और मैसेज करे, उधर से अम्मी मैसेज करे या मेरी तरफ से कोई और मैसेज करे तो हमें पता लग जाए। हम रिप्लाई। सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं काफी अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है हमने लव स्टोरी पार्ट 1 बनाया था, वो थोड़ा अधूरा रह गया था। उस में हमने बताया है कि हम लोग कैसे मिले थे। अगर आपने लव स्टोरी पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले जाके उससे देख ले। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे देंगे, पहले जाके उससे वॉच कर ले। उसमें हम लोगों ने बता रखा है हम लोग कैसे मिले थे, कब मिले थे, बस उसमें इतना ही बताया। आज की स्टोरी हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद क्या क्या हुआ था, क्योंकि हमारी स्टोरी में पहले हमने एंजॉय भी करा बहुत, फिर डिफिकल्ट सिचुएशन आती गई जिसमें जो चीज हम आप लोगों को आगे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये अलग धर्म से थी, मैं अलग धर्म से था, तो दिक्कतें बहुत आई है। तो वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे कि जब हम लोग मिल गए थे आपस में, तो उसके बाद हम लोग घूमने गए। सबसे पहला जो हमने घूमने गए थे ना, हम एक हॉल में गए थे, हॉल में गए देखने G3S। हमने सबसे पहली मूवी देखी थी बार बार देखो नहीं बादशाह हो। बार देखो। हमने अपनी पहली मूवी देखी थी बादशाह हो, इमरान हाशमी की जो निकली थी, अजय देवगन भी था, वो वाली मूवी देखने गए थे G3S में हम। वहां से आने के बाद जो है हमारी बॉन्डिंग थोड़ी और मजबूत हुई। हम आपस में डेली बातचीत करते थे, क्योंकि मैं ट्यूशन जो इनकी गली से जाती थी तो ये मुझे यहाँ मिल जाते थे। तो हम ऐसे हमारी बॉन्डिंग और होती रही, हम बातचीत करते रहे। पर कॉल पे कभी बात नहीं होती थी उस टाइम पे, तक नंबर ना इन पे फोन था ही नहीं, तो बात नहीं हो पाती थी। तो ट्यूशन जाती थी, ये मेरी गली से फ्रेंडों के पास अगर फोन था तो कभी कभार बात हो जाती थी, पर वो भी घर पे नहीं हो पाती, जब कहीं मिलना होता था तो वो बात करवा देती थी। जब फोन आता था तो बता देती थी फोन आया था या कोई बात है तो वो बता देती, मेरी हेल्प करती थी काफी। मेरी फ्रेंड है जो अब तक मेरे साथ है। तो वो जब ये ट्यूशन जाती थी तो हम धीरे धीरे, जब इनकी ट्यूशन से छुट्टी होती थी तो गली में मैं मिल जाता था, तो ऐसी थोड़ी गली से लेके मेरे घर तक का रास्ता थोड़ा लंबा था, तो ये साथ साथ वहां तक जाते थे। तो कुछ थे जो मेरे जानने वाले थे, मेरी फ्रेंडे थी, तो वो भी देखती थी कि क्या बात है, कौन है। कुछ को पता था, कुछ को नहीं पता था। तो उसमें तो कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने मेरे घर पे मेरी मम्मी को बता दिया था कि ये लड़कों के साथ घूमती हैं। तो मेरी मम्मी ने पहले तो गौर करा नहीं, मेरी मम्मी कहती थी कि स्कूल जाती है, ट्यूशन जाती है, तो काफी लड़के दोस्त भी होंगे, ऐसी तो बात नहीं है कि सिर्फ लड़कियां ही दोस्त होंगी, तो हो सकते फ्रेंड हो। तो उन्होंने मुझसे पूछा नहीं। जब 2-3 ने लगातार ये बोलना शुरू करा कि मतलब घूम रही है एक लड़के के साथ, तब मेरी मम्मी ने मुझ पर गौर करा और मेरे से पूछा। एक बार तो ऐसी भी सिचुएशन आ गई थी कि उन्होंने मेरे पीछे जो है मेरे भाई को छोड़ दिया था कि देखा कर ये कहाँ जाती है, कैसे जाती है, किसी से बात करती है या नहीं। तो मुझे तो ये बात खैर पता नहीं थी, पर वो मुझे फॉलो करता था। उसके जो फ्रेंड थे वो बताते थे उसे, क्योंकि जहाँ मेरा ट्यूशन था मेरे भाई के वहाँ 2-3 फ्रेंड रहते थे वहाँ पे, और जो ट्यूशन वाला था ना वो भी इनके भाई का फ्रेंड था। मुझे पता नहीं था पहले तो, पर बाद में जब पता लगा कि हाँ ये दोस्त है उनके साथ। फिर इन्होंने उस दिन बताया मेरे को, उसी टाइम पे बताया कि मेरी मम्मी तुम्हें बुलाएंगी घर पे, उन्हें बोल देना कि हम दोस्त है, खाली ऐसी दोस्त वाली बातचीत है खाली, और कुछ नहीं है। मेरी मम्मी ने बुलाया गया था तो मैं पहले डर गया था। मैंने कहा तेरी मम्मी बुलाएंगे यार, कुछ लफड़ा उफड़ा तो नहीं होगा। मैं डर गया था। कह रही नहीं बस खाली ये पूछेंगी तुम दोस्त हो, तुम्हारा कुछ और चक्कर तो नहीं है, तुम बोल देना खाली दोस्त है हम लोग। तो मैं इनके घर गया तो इनकी मम्मी ने बिठाया मेरे को, बातचीत करी। मैं से पूछा क्या सुनने में आ रहा है? सब लोग ये बोल रहे तुम्हारी कुछ दिन पहले किसी से बातचीत भी हुई थी। मैंने कहा नहीं दोस्त लोग है, ये अफवाह उड़ाने वाले तो अफवाह उड़ाते रहते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है। तो इनकी मम्मी ने मेरे को कुछ नहीं कहा, फिर जाने दिया मेरे को। फिर उसके कुछ दिन बाद इनके भाई को पता लगा, इनके भाई को पता चला तो ट्यूशन में ही थे, तो वो आया 2-3-4 लड़कों के साथ आया। मैं घर पे खाना खा रहा था, ये ट्यूशन में थी। तो जो ट्यूशन पढ़ाता था ना इन्हें, जिसका नाम राम तपस्या था, उसके पास आया। तो उन्होंने मेरे पास कॉल करा नंबर पे कि ये प्रिया का भाई आया, कुछ बात करना चाहता है। तो उस टाइम पे मैं डर गया, मैं खाना खा रहा था घर पे, क्या अब क्या होगा, इसका भाई आया पक्का कोई ना कोई बात है। तो मैं जब नीचे उतर गया, 3-4 लड़के थे, इसके भाई के साथ में गया। वहां पे डायरेक्ट बोलने लगा तो मेरी बहन से कैसे बात करता है? इनके बात करता हूँ तो दोस्त है मेरी, दोस्त के नाते करते हैं बात। तो न्यू कह रहा नहीं मेरे को कुछ सुनने में आ रहा है। मैंने कहा कुछ गलत बोल रहे हैं सब लोग, दोस्त है खाली इस तरीके से बात करता हूँ। तब तो उसने भी गौर नहीं करा, सोचा कि हाँ दोस्ती होगा। फिर वो कह रहा मेरी मम्मी को बोल चल गया, मेरी मम्मी बुला रही है तेरे को, मेरी मम्मी से बात कर। पर उसे नहीं पता था कि मेरी मम्मी पहले से बात कर चुकी है, उसे नहीं पता था। तो मैं घर पे गया, ऐसी कुछ बात हुई। इसकी मम्मी ने ना वहाँ पे कुछ बात हुई, उन्हें ना कुछ ज्यादा ही किसी ने भड़का दिया था, कुछ पता लग गया था। तो इनके घर पे गए, इनकी भी छुट्टी हो गई थी उस टाइम पे, घर पे गए, ऐसी बातचीत करी, इनकी मम्मी ने मेरे थप्पड़ मार दिया।
मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं चुपचाप, इसका भाई सब और उसके दोस्त इनके गली वाले पे ये भी थी। तुमने कुछ बोला था उस टाइम पे? नहीं, मैंने उनका जो दोस्त था, एक लड़का, उनका नाम पता नहीं मुझे क्या है, तो उसने कहा था कि इस लड़के के बारे में सबने बहुत कुछ बताया कि लड़का ठीक नहीं है, तुम्हारी बहन के साथ घूमती है, ये सब अपनी बातों में फंसा रहा है, ये लड़का ठीक नहीं है, काफी लड़कियों से बात करता है। पर अभी वो शायद थोड़ा गुस्से में आ गया था, तो उसने ऐसे रिएक्शन किया, उसने घर पे बुलाया कि चलो सबको बताते हैं अगर लड़का ठीक नहीं है और मेरी बहन से बात कर रही है तो। पर उसे ये नहीं पता था कि मेरी मम्मी पहले उनसे बात कर चुकी है, तो मेरी मम्मी को उसने ये सब बताया, जबकि लड़का ठीक नहीं, सब बता रहे उस लड़के के बारे में कि गलत है वो, तो ये क्यों बात कर रही है उससे। तो जब ये आए तो कुछ बात हुई लड़कों के बीच, तो मेरी मम्मी ने गुस्से में इनके थप्पड़ मार दिया, जिससे इन्हें बुरा लगा। तो फिर इन्होंने मेरे से कुछ दिन तक बात करनी छोड़ दी कि तूने क्या बता दिया, ऐसा क्या बोला तूने जो मेरे पे वो इतना गुस्सा करी। पर मैंने तो कुछ नहीं बताया था, मुझे खुद नहीं पता था बात क्या है। हाँ। फिर बाद में जो है मेरे भाई मुझे फिर कुछ दिन तक वो फॉलो करता रहा कि अब ये बात तो नहीं कर रही है, पर मेरी इनसे बात होती ही नहीं थी। पर उस टाइम पे बात नहीं हो रही थी। तो एक बार मैं ट्यूशन के बाहर ही बैठा था, इनका भाई आया मेरे पास, कह रहा चल मेरी मम्मी बुला रही है, स्कूटी पे बैठ। मैं भी अपने दोस्तों के साथ था 2-3, तो बिठा के ले गया मेरे को अपनी घर की तरफ। उसने अपने दोस्त बुला रखे थे, इनकी मम्मी भी थी, बहुत गुस्से में थी। तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि तू मेरे बहन से कैसे बात करता है। इनका बात नहीं करता मैं, बहुत सारे लड़के थे, मैं अकेला था वहां पे। फिर मेरे भी दोस्त लोग आ गए थे, फिर वहीं पे थोड़ी सी हाथापाई हुई, तो उसने ना जिसको बुला रखा था वहां पे, वो था मेरा जानने वाला, जिसको मैन को बुला रखा था, तो उसने वहां पे मैटर क्लोज करवा दिया। वहां पे कुछ नहीं हुआ, यूं बोल रहा है अब तो मेरी बहन के साथ दिखियो मत। मैंने कहा ठीक है अब नहीं दिखूंगा। वहां पे बातचीत ऐसी हुई, फिर धीरे धीरे ना हम मिलते गए, कहीं ट्यूशन में, मतलब छुप छुप के मिलते रहे, कहीं किसी की फ्रेंड के घर पे बातचीत हो गई, या कॉल पे किसी फ्रेंड से बातचीत हो गई, ऐसे करके बातचीत होने लगी। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारी लेटर के जरिए बातचीत होने लगी। हम ज्यादा नहीं मिल पाते थे क्योंकि हम पे नजर रखी जाने लगी थी। इनके घर वाले थोड़ा हिंदू रिलीजन को पहले बोलते थे हम फॉलो नहीं करते, उसके बाद कहते थे हम फॉलो करते हैं, हम दूसरे कास्ट में करेंगे ही नहीं। और मैं था मुस्लिम, ये थी हिंदू, तो उसके बाद थोड़ा लफड़ा बढ़ गया था। तो हम धीरे धीरे लेटर से बात करते थे। गली में जो मेरी फ्रेंड थी वो हमारी बात करवा देती थी, जैसे कुछ बात कहते थे तो लेटर में लिख के बता देते थे, तो मेरे तक पहुंचा देती थी। लेटर में लिख के देता था, मैं उसे पकड़ाता था, तो वो इसके पास चला जाता था, और उधर से अगर इसे कुछ कहना पड़ता था तो ये लेटर लिखती थी, मेरे पास आ जाता था, गली में ही रख देती थी, मेरे सामने में छत पे खड़ा रहता था। तो ऐसे करके धीरे धीरे बातचीत होने लगी, हम लोग एक दूसरे से ऐसे कनेक्ट रहे। फिर एक दिन लेटर मैंने इसकी फ्रेंड को दिया, अभी वो इसको देने गई तो इसकी मम्मी ने पकड़ लिया था। तब क्या हुआ था, तो उन्होंने पकड़ के उन्होंने देखा कि क्या बात है, तो उसने मेरी फ्रेंड को पकड़ ली, मतलब तू ही बात करवाती है। तो उसने कहा नहीं, मैं तो पहली दफा लाई हूँ, कुछ अर्जेंट काम है बोल के मुझे लेटर दिया उन्होंने। तो उसने कहा कि मेरी मम्मी ने कहा कि नहीं, मतलब तू ही बात करवाती है, तेरी वजह से मेरी बेटी बिगड़ी है। मेरी मम्मी उस पर गुस्सा होने लगी। तो ऐसे ही धीरे धीरे जो है बात फिर से बिगड़ने लगी। तो फिर हमारी बात बंद हो गई, क्योंकि मेरा ट्यूशन तो सब बंद हो गया था। पहले हम ट्यूशन के बहाने बात कर लेते थे, मैं गली में आ जाती थी, पर मेरा धीरे धीरे जो है ट्यूशन छूट गया था। फिर खाली स्कूल जाती थी मैं, तो स्कूल के टाइम पे तो काफी सुबह जाती थी मैं 7 बजे करीब, तो ये सोए रहते थे। जिस टाइम ये जग जाते थे तो बातचीत हो जाती थी, वरना ज्यादातर बात हमारी बहुत कम हो चुकी थी। क्योंकि इनके भाई को ना लेटर का भी पता लग गया था, उसने ना लड़कों को बुलाया, अपने दोस्तों को, उसने लेटर इनके अपने पास रख लिए थे, अपने दोस्तों को बुलाया। तो बुलाने के बाद लड़ाई झगड़ा हुआ, लेटर की बातचीत हुई, सबके सामने लेटर लिखता है मेरी बहन को। तो ऐसी बातचीत हुई। फिर घर पे मैं आया, मेरे घर पे भी पता चल गया, मेरे भाई को पता लग गया कि लड़ाई हुई इनकी, लेटर वेटर मिला है। तो मेरी मम्मी ने लेटर ढूंढ लिए, और मेरी मम्मी को मेरे भी लेटर मिल गए जो इन्होंने दिए थे मेरे को, मैंने अपने स्कूल के बैग में रख रखे थे, वो उन्हें मिल गए। उसके बाद मेरी मम्मी ने पढ़वा लिए सब। अब मेरा दिमाग खराब, मैं शर्मिंदा, नीचे मुंह करे हुए। अब उस दिन मेरी खाला वाला भी आई हुई थी, उनके सामने बहुत डांट पड़ी मेरे पे, बहुत सुनाया। उसके बाद मेरे को कहा कि उससे मिलेगा नहीं, मैंने कहा ठीक है नहीं मिलूंगा। फिर उसके बाद हमारी 1.5-2 महीने तक कम से कम बातचीत नहीं हुई, पर हम रह नहीं पाते थे। फिर एक बार इन्होंने अपने पापा के फोन से मैसेज करा मेरे को, रात में फोन ले लेती थी 12 बजे, ऐसा क्या था बताना। 12 बजे तक वो सो जाते थे, वो काम पे से आते थे 9-10 बजे, 1 घंटा 1.5 घंटा फोन चलाया, फोन रख के सो गए। उस टाइम तक सब सो जाते थे। तो मैं थोड़ा गाने वाने सुनती थी, जो तो इस 1.5 महीने के बीच मैंने सिर्फ गाना, मूवी ये सब देखा है। तो ऐसे ही देखते देखते मेरा मन कर गया चलो मैसेज करके देखते हैं। तो मैंने इनको रात के टाइम मैसेज करा बात करने के लिए, और ये ऑनलाइन ही थे।
तो ऐसी हमारी बातचीत हो गई। अब रेगुलर तो हमारी वहीं से फिर दोबारा शुरुआत फिर बातचीत होने लगी। हम रात में सिर्फ 12 बजे के बाद थोड़ी आधा घंटा 1 घंटा बात कर लेते थे। बातचीत होती थी 2-2 बजे तक ऐसी बातचीत हुई। कभी मिलना हुआ तो मिले, फिर उसके बाद उसी के जरिए हमें कहीं मिलना होता था तो मिल जाता। कुछ चीज देनी होती थी या लेनी होती थी तो उसके जरिए हो जाता था। उसमें बता दिया इस टाइम पे आना है तुम्हें, मैं वहीं पे मिलूंगा, ये आ जाती थी। ऐसी सिचुएशन। और मैसेज का भी हमने हिंट बना रखा था कि अगर बाय चांस कोई मेरे को मेरे व्हाट्सएप पे आपको मैसेज करता है तो रिप्लाई नहीं करना है तुरंत। मैं कोई हिंट भेजूंगी कि ऐसा कोई भी कार्टून भेजूंगी कि समझ जाए। कोई इमोजी भेजते थे तो हम एक सेब का इमोजी भेजते थे, मैं ये एप्पल का इमोजी मेरे को भेजती थी ताकि ये हिंट इनको समझ जाए कि हाँ ये मैं ही हूँ। और मैं किसी लड़की का इमोजी इनको भेजता था कि जिससे पता लग जाए हाँ ये प्रिया है ये अरशद है। अगर कोई और मैसेज करे, उधर से अम्मी मैसेज करे या मेरी तरफ से कोई और मैसेज करे तो हमें पता लग जाए। हम रिप्लाई नहीं देते थे। उसके बाद भी ऐसी सिचुएशन आई थी, फिर फोन इनका पकड़ लिया गया। ये वीडियो काफी लंबा हो गया है तो हम उस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्या जब फोन पकड़ा गया तो उसके बाद क्या सिचुएशन हुई थी। मेरे घर पे भी आए थे उनके घर वाले, तो ये वीडियो आगे वाली पार्ट 3 में हम लोग बनाएंगे। तो इस वीडियो को अगर आपको यहाँ तक हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और कोई भी ये स्टोरी बनाई भी नहीं है, ये बिल्कुल रियल बता रहे हैं जो हमारे साथ हुआ है। ये रियल है तभी इतने पार्टों में हो रही है। अगर कोई फेक होती तो ये पहले पार्ट में खत्म हो जाती। 3-4 साल का रिलेशन था ना, उसके बाद हमारे साथ हुई। इसके बाद बताएंगे, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद तो बहुत तगड़ा लफड़ा हुआ था, हमारे घर पे भी आ गई थी इसकी मम्मी, इनको घर से भी निकाल दिया था। तो वीडियो को जरूर, तो ये हम आपको अगली वीडियो में जरूर बताएंगे।